ये दास्तान दरअसल उस लम्हे की कहानी है जब इबादत का नकाब ओढ़े नफरत ने एक इंसान को अंधा कर दिया और वो अंधापन उसे तारीख के सबसे बड़े जुर्म तक ले आया। मगर तारीख का सबसे हैरानकुन पहलू यही है कि हर मुजरिम की कहानी आगाज में जुर्म से नहीं जुड़ी होती। कई बार इब्तिदा बिल्कुल उसके बरक्स एक साफ, रोशन और बज़ाहिर नेक जिंदगी से होती है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम भी इन्हीं पेचीदा किरदारों में से एक था। वो यमन के एक मारूफ कबीले मुराद से ताल्लुक रखता था। ऐसा कबीला जो अरब मुआशरे में इज्जत, वकार और शराफत के हवाले से पहचाना जाता था। उसके खानदान को एक बावकार निस्बत हासिल थी और इब्तिदाई दौर में इब्न मुलजम को भी इन्हीं सिफात के साथ देखा जाता था। इब्तिदा में उसकी शनाख्त एक इबादत गुजार इंसान की थी। वो कुरान की तिलावत करने वालों में शुमार किया जाता था, रातों को क़याम करता और ज़ाहिरी तौर पर एक मुत्तकी और दीनदार शख्स के तौर पर जाना जाता था। यहां तक कि बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि वो कुर्रा के हल्कों में शामिल था, जहां कुरान की तालीम और तिलावत को खास अहमियत दी जाती थी। जब इस्लामी फतूहात का दायरा वसी हुआ और मुख्तलिफ खित्तों से लोग इस्लामी लश्करों का हिस्सा बनने लगे, तो इब्न मुलजम भी इन्हीं काफिलों के साथ कूफा पहुंचा। वहां उसकी जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। कूफा उस जमाने में महज एक शहर नहीं था, बल्कि सियासी, फिक्री और मजहबी सरगर्मियों का मरकज बन चुका था। यही वो मकाम था जहां अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत के इंजामात संभालते थे और उम्मत के बड़े फैसले यहीं से सादिर होते थे। लेकिन इसी माहौल में एक और हकीकत भी मौजूद थी। ऐसे लोग जो बज़ाहिर दीन के निहायत करीब दिखाई देते थे, मगर उनकी फिक्री बुनियादें कमजोर और मिजाज में शिद्दत थी। वो इबादत के मामले में तो बहुत आगे थे, लेकिन फहमे दीन में तवाजुन से दूर। इब्न मुलजम भी रफ्ता रफ्ता इसी फिक्री फजा का हिस्सा बनता चला गया। बाहर से देखने वाले के लिए वो अब भी एक नेक और इबादत गुजार इंसान था। रातों को कुरान की तिलावत, दिन में जिक्र व इबादत और लोगों में दीनी गुफ्तगू। मगर अंदर ही अंदर एक खामोश तब्दीली जन्म ले रही थी। ये वो नाजुक मोड़ था जहां इबादत अपनी असल रूह यानी फहम, तवाजुन और इखलास से हटने लगी। तारीख हमें बारहा ये सबक देती है कि महज इबादत इंसान को कामिल नहीं बनाती, जब तक उसके साथ दुरुस्त फहम, एतदाल और दिल की पाकीज़गी शामिल ना हो। यही वो दौर था जब इस्लामी मुआशरे के अंदर एक सख्त गीर फिक्री गिरोह उभरने लगा, जो खुद को सबसे ज्यादा हक पर समझता था, मगर दीन की रूह और हिकमत से दूर होता जा रहा था। बाद में यही गिरोह खवारिज के नाम से पहचाना गया। इब्न मुलजम भी इसी फिक्री असर के दायरे में आ गया। इसकी सोच में बतदरीज सख्ती आने लगी। जो दिल कभी कुरान की रोशनी से मुनव्वर होता था, अब इसी कुरान की आयात को अपने महदूद और शिद्दत पसंद जाविये से देखने लगा। जो जबान कभी जिक्र में मसरूफ थी, अब बहस और सख्त नजरियात की तरफ माइल होने लगी। यूं एक ऐसा इंसान जो कभी इबादत और तकवा की अलामत समझा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता फिक्री इंतहा पसंदी की उस राह पर चल पड़ा जहां सच और गलत के दरमियान हदें धुंधला जाती हैं और इंसान अपनी ही सोच के अंधेरे में गुम हो जाता है। यही वो लम्हा था जब तारीख ने एक निहायत नाजुक और खतरनाक मोड़ इख्तियार किया, क्योंकि ये बात अपनी जगह एक मुस्लिम हकीकत है कि जब दीन की फहम बिगड़ जाए तो इबादत इंसान को हिदायत के बजाय गुमराही के रास्ते पर भी डाल सकती है। और इब्न मुलजम की कहानी भी इसी फिक्री भनोर में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसा भनोर जो आगे चलकर मस्जिद कूफा की एक खूनी सुबह पर मुंतज होने वाला था और तारीख के सफहात पर एक ऐसा जख्म छोड़ने वाला था जो कभी मुंदमिल ना हो सका। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये खवारिज थे कौन? वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किस बुनियाद पर खड़े हो गए? और इब्न मुलजम जैसे बज़ाहिर इबादत गुजार इंसान उनके फिक्री असर में कैसे आ गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब इस्लामी रियासत तेजी से वुसअत इख्तियार कर रही थी, फतूहात का दायरा फैल रहा था और नए इलाके इस्लाम के जेर असर आ रहे थे, तो इसी वुसअत के साथ उम्मत के अंदर फिक्री इख्तलाफात की इब्तिदा भी होने लगी। ये इख्तलाफात इब्तिदा में सियासी नौयत के थे, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने एक गहरा नजरियाती रुख इख्तियार कर लिया। इसी पस मंजर में वो वाकया रूनुमा हुआ जिसे तारीख जंगे सफ़ीन के नाम से याद करती है। ये मार्का हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु
और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान पेश आया। यह महज तलवारों का टकराव नहीं था, बल्कि एक निहायत पेचीदा सियासी और इंतजामी सूरत हाल थी, जिसके पस मंजर में मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा थे। जब जंग अपनी शिद्दत की इंतहा को पहुंचने लगी तो अचानक एक गैर मामूली मंजर सामने आया। मुखालिफ लश्कर की जानिब से कुरान मजीद को नेज़ों पर बुलंद किया गया और यह ऐलान किया गया कि फैसला अब जंग से नहीं बल्कि किताब इलाही के जरिए होना चाहिए। यह मंजर बज़ाहिर निहायत पुरअसर और दिल को झंझोर देने वाला था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में मौजूद कई अफराद इस सूरत हाल से मुतासिर हुए और उन्होंने जंग रोकने का मुतालबा कर दिया, इस मौक़िफ़ के साथ कि अब मामला कुरान के मुताबिक तय होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस पूरे मामले की नज़ाकत और इसके पसे पर्दा हिकमत अमली को बखूबी समझते थे। वो जानते थे कि यह इक़दाम महज ज़ाहिरी नेकी नहीं बल्कि एक सियासी चाल भी हो सकती है। मगर जब लश्कर के अंदर दबाव बढ़ता गया तो आखिरकार हिकमियत या सालिसी के उसूल को कबूल कर लिया गया। यही वो फैसला था जहां से फितनों की एक नई फिक्री लहर ने जन्म लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में से एक गिरोह ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि फैसला सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए और उन्होंने इस नारे को ला हुक्मु इल्ला लिल्लाह की सूरत में बुलंद किया। बज़ाहिर ये जुमला हक पर मबनी मालूम होता था, मगर इसकी ताबीर में एक संगीन फिक्री इन्हिराफ छुपा हुआ था। उन्होंने इंसानी इज्तिहाद और हिकमत अमली को भी नाकाबिले कबूल करार दे दिया और रफ्ता रफ्ता ये सोच शिद्दत पसंदी की शक्ल इख्तियार करने लगी। यही गिरोह बाद में खवारिज के नाम से मारूफ हुआ, एक ऐसा फिक्री गिरोह जिसने अपने महदूद फहम की बुनियाद पर बड़े बड़े सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के खिलाफ भी सख्त रवैया इख्तियार किया। और यही वो माहौल था जिसमें इब्ने मुलजम जैसे अफराद इस फिक्री धारे की जद में आ गए और यहीं से खवारिज की हरकत महज फिक्री इख्तिलाफ से निकलकर अमली बगावत की सूरत इख्तियार करने लगी। कूफा के करीब हरूरा नामी मकाम पर उनकी इज्तिमागाह कायम हुई, जहां वो मुनज़्ज़म तौर पर जमा होने लगे। यही इज्तिमा तारीख में उनके मुस्तकिल गिरोह की बुनियाद बना, जिसे बाद में खवारिज के नाम से पहचाना गया। यानी वो लोग जो इज्तिमाई नज़्म से अलग हो गए और अपनी अलग ताबीर दीन के साथ एक अलहदा रास्ता इख्तियार कर बैठे। ये बात तारीखी तौर पर अहम है कि खवारिज की इस्तिलाह किसी एक फर्द या मखसूस वाक़े तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस गिरोह पर इतलाक पाती है जो मुसलमानों की मुत्तफ़िक़ा क़यादत के खिलाफ मुसल्लह बगावत करे, खा वो इब्तिदाई दौर हो या बाद के अदवार। उनका तसव्वुर दीन बज़ाहिर इबादत पर मबनी था, मगर फ़हम में शिद्दत और तवाज़ुन की कमी ने उसे एक ख़तरनाक रुख दे दिया था। ये लोग अपने आप को इंतहाई दीनदार तसव्वुर करते थे। उनकी इबादत बज़ाहिर गैर मामूली थी, तवील क़याम, मुसलसल तिलावत कुरान और कसरत से रोज़ा व ज़िक्र। लेकिन उन तमाम ज़ाहिरी आमाल के बावजूद उनकी फ़िक्री साख्त में एक बुनियादी खराबी पैदा हो चुकी थी। वो दीन को फ़हम, हिकमत और वुसअत के बजाय महज सख्ती और लफ्जी जुमूद के साथ देखने लगे थे। इसी फ़िक्री इन्हिराफ का सबसे ख़तरनाक पहलू ये था कि इख्तिलाफ राय को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जो भी उनके मौक़िफ़ से हटकर बात करता वो उसके ईमान तक को मशकूक करार देने लगते। रफ्ता रफ्ता उनके दायरे फ़िक्र में शिद्दत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने बाज़ औक़ात मुसलमानों की तकफ़ीर तक शुरू कर दी, जो उम्मत के लिए एक इंतहाई संगीन फ़िक्री इन्हिराफ था। अफसोसनाक अम्र यह है कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम भी इसी फ़िक्री माहौल का हिस्सा बन चुका था। वो इन्हीं हलकों में बैठता, इन्हीं खुतबात व गुफ्तगुओं को सुनता और आहिस्ता आहिस्ता इसी फ़िक्री सांचे में ढलता चला गया। वक्त के साथ उसके अंदर मौजूद तवाज़ुन कमज़ोर पड़ने लगा और एक मखसूस नज़रियाती सख्ती उसकी सोच पर गालिब आती गई। वो शख्स जो कभी कुरान की तिलावत को हिदायत का जरिया समझता था, अब इसी कुरान को अपने महदूद ज़ाविये नज़र के मुताबिक समझने लगा। यही वो नाजुक मोड़ था जहां इबादत अपनी असल रूह यानी फ़हम, एतदाल और इखलास से दूर होकर महज एक ज़ाहिरी अमल बनने के खतरे से दोचार हो गई। तारीख बताती है कि खवारिज की ये फिक्री शिद्दत सिर्फ नजरी बहस तक महदूद न रही, इसके असरात रफ्ता रफ्ता अमली सूरत अख्तियार करने लगे। उनके दिलों में इख्तिलाफ के साथ साथ एक किस्म की सख्त नफ्सियाती कैफियत और फिर इंतकामी रुझान जन्म लेने लगा। यही वो मरहला था जहां सूरत हाल महज फिक्री इख्तिलाफ से निकलकर एक खतरनाक अमली रुख इख्तियार करने के करीब पहुंच गई। रास्तों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होने लगा,
आम लोगों के लिए सफर दुश्वार होता गया और बाज इलाकों में ऐसे वाकयात भी पेश आने लगे जिन्होंने उम्मत के अंदर खौफ और बेयकीनी को जन्म दिया। और यूं खवारिज का ये फिक्री और अमली सफर एक ऐसे नुक्ते की तरफ बढ़ने लगा जहां से वापसी आसान नहीं रहती और तारीख अपने अगले सबसे दर्दनाक बाब की तैयारी कर रही थी। ये कैफियत देखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस फितना के सदेबाब को नागुजीर समझा, क्योंकि जब कोई गिरोह इज्तिमाई नज्म से निकलकर मुसल्लह बगावत इख्तियार कर ले और मुआशरती अमन को खतरे में डाल दे तो रियासती इस्तेहकाम के लिए इक़दाम लाजिम हो जाता है। चुनाचे एक फैसला कुन मार्का पेश आया जिसे तारीख जंगे नहरवान के नाम से याद करती है। यह मार्का मुद्दत के एतबार से मुख्तसर जरूर था, लेकिन इसके असरात दूर रस और गहरे साबित हुए। इससे कबल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत हकीमाना अंदाज अख्तियार किया। उन्होंने खवारिज को बराह रास्त जंग से पहले समझाने की भरपूर कोशिश की, उन्हें वापसी की दावत दी और उन्हें बार बार ये नसीहत फरमाई कि वो इस शिद्दत और इन्हिराफ के रास्ते को छोड़ दें। इस दावत के नतीजे में एक मोतदबा तादाद अपने मौक़िफ़ से रुजू कर गई और जमात से अलग हो गई। ताहम एक बड़ा गिरोह अपनी जिद और फिक्री सख्ती पर कायम रहा। नतीजतन हालात जंग की तरफ चले गए और मैदान नहरवान में फैसला कुन तसादुम वाक़े हुआ। इस मार्के में खवारिज को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनका बड़ा हिस्सा वहीं मारा गया, जबकि बाकी मुंतशिर होकर मुख्तलिफ सिमतों में फरार हो गए। लेकिन इस शिकस्त ने उनके अंदर फिक्री इस्लाह पैदा करने के बजाय एक और कैफियत को जन्म दिया, शदीद इंतकाम और दाखिली कड़हन। जिंदा बच जाने वाले अफराद के दिलों में यह एहसास मजीद गहरा होता चला गया कि उनके साथियों का अंजाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ उनके तसादुम का नतीजा है। यही एहसास रफ्ता रफ्ता नफरत में तब्दील हो गया। उन्हीं अफराद के दरमियान अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम भी मौजूद था। वो नहरवान के बाद के मनाजिर को देख चुका था। बिखरे हुए लाशें, टूटे हुए असलहे और शिकस्त खुर्दा चेहरों पर छाई खामोशी, ये सब मनाजिर इसके जहन में गहरे नुऊश छोड़ गए। लेकिन बदकिस्मती से ये असरात इसे हकीकत की तरफ लाने के बजाय इसके अंदर इंतकामी जज्बात को मजीद भड़काते चले गए। वक्त गुजरता रहा, मगर खवारिज के दिलों से ये कुदूरत कम ना हो सकी। बिलाखिर कुछ अफराद खुफिया तौर पर मक्का में जमा हुए। उनकी रातें गुफ्तगू और मशवरों में गुजरती और इन महफिलों का मरकजी मौजू एक ही था, इंतकाम। इसी फिक्री माहौल में एक इंतहाई खतरनाक सोच ने जन्म लिया। उनके नजदीक उम्मत में जारी इख्तलाफात का हल ये करार पाया कि चंद मरकजी शख्सियात को हटा दिया जाए। इस सोच के तहत एक खुफिया मंसूबा तश्कील दिया गया जिसमें 3 नाम शामिल थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अम्र बिन उल-आस रजी अल्लाह अन्हु। यह मंसूबा निहायत खुफिया रखा गया और हर फर्द को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। मकसद ये था कि बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए जाएं ताकि उम्मत की क़यादत को एक साथ कमजोर किया जा सके। इसी मंसूबा बंदी के दौरान एक लम्हा ऐसा आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अचानक खड़ा हुआ और उसके अल्फाज ने उस खुफिया मजलिस की फजा को संगीन बना दिया। उसने कहा, अली का काम मैं करूंगा। यह जुमला बज़ाहिर एक आम सा ऐलान महसूस हुआ, मगर हकीकत में यह वो लम्हा था जब एक इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के दरवाजे पर स्याही सब्त कर दी। इस ऐलान के बाद इब्न मुलजम के बातिन में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि वो किसी अजीम कारनामे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। यह कारनामा नहीं बल्कि एक ऐसा जुर्म था जो तारीख के सीने पर नाकाबिल फरामोश जख्म छोड़ने वाला था। इब्न मुलजम ने फैसला कर लिया था कि वो कूफा जाएगा और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करेगा। यह महज एक इरादा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुख्ता अज़्म था जो जल्द ही मस्जिद कूफा की मुकद्दस फजाओं में एक खूनी हकीकत बनने वाला था। मगर इस कहानी का एक और निहायत हसास और पेचीदा मोड़ अभी बाकी था। एक ऐसा किरदार जो इस पूरे सानेहे की फजा को मजीद तारीक करने वाला था और जिसने इब्न मुलजम के अंदर पहले से मौजूद इंतकामी जज्बात को एक खतरनाक सिमत दे दी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जब कूफा पहुंचा तो बज़ाहिर आम लोगों में घुल मिल गया। उसने अपने असल इरादे को ना किसी पर जाहिर किया और ना ही किसी से उसका जिक्र किया।
मगर इसी शहर की फजा में एक ऐसी मुलाकात उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी जो उसके फैसले को एक नया रुख देने वाली थी। ये मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम तारीख में कताम बिनते शजना के तौर पर जिक्र किया जाता है। वो खवारिज के इसी फिक्री व कबायली पस मंजर से ताल्लुक रखती थी और उसका दिल पहले ही एक गहरे जख्म से भरा हुआ था। जंग नहरवान में उसके वालिद और भाई मारे जा चुके थे और यही सानेहा उसके अंदर एक शदीद और मुस्तकिल इंतकामी जज्बे को जन्म दे चुका था। वो अपने खानदान के खून का बदला लेने की ख्वाहिश में जल रही थी। उसके दिल में सुकून नहीं था, बल्कि एक मुसलसल भड़कती हुई आग थी जो किसी न किसी सूरत में इंतकाम चाहती थी। एक दिन कूफा में इब्न मुलजम की नजर इसी औरत पर पड़ी। रिवायत के मुताबिक वो गैर मामूली हुस्न कशिश की हामिल थी। इब्न मुलजम उसकी तरफ माइल हुआ और उसने उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। कताम ने उसकी बात सुनी और चंद लम्हे खामोश रही। यह खामोशी आम नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसके पीछे एक मंसूबा पुल रहा था। फिर उसने एक ऐसी शर्त पेश की जिसने इब्न मुलजम के पूरे वजूद को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। उसने कहा, मैं तुमसे निकाह कर सकती हूं, लेकिन मेरा महर बहुत भारी होगा। इब्न मुलजम ने सवाल किया, तुम क्या चाहती हो? कताम ने निहायत सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा महर यह है कि तुम अली को कत्ल करो। ये अल्फाज फजा में गूंज कर रह गए, लम्हा भर के लिए जैसे वक्त ठहर सा गया हो। यह कोई आम शर्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मुतालबा था जिसने एक जाती जज्बे को तारीख के सबसे बड़े सानहे के करीब ला खड़ा किया, जो तारीख का रुख बदल देने वाला लम्हा था। मगर हैरत अंगेज तौर पर इब्न मुलजिम ने इस शर्त को रद्द ना किया। इसके बातिन में पहले ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक फिक्री कुदूरत मौजूद थी और कताम के अल्फाज ने इसी जज्बे को मजीद भड़का दिया। उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, मैं इसी मकसद के लिए यहां आया हूं। ये वो मकाम था जहां नफरत और इंतकाम एक ही रास्ते पर आकर यकजा हो गए। अब मामला महज एक जाती जज्बे का नहीं रहा था, बल्कि एक बाकायदा मंसूबाबंदी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। कताम ने सिर्फ शर्त आयद करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल इब्न मुलजिम को इस मकसद की तरफ उभारती रही। वो बार बार उसे इस बात की याद दहानी करवाती कि उसके वालिद और भाई का खून अभी तक बेबदला है। ये मुसलसल तलकीन इब्न मुलजिम के पहले से मौजूद फिक्री जहर को मजीद गहरा करती गई। इब्न मुलजिम के अंदर पहले ही एक बिगड़ी हुई सोच मौजूद थी और कताम की बातों ने इस सोच को एक ठोस और खतरनाक अज़्म में बदल दिया। रफ्ता रफ्ता उसने अपने चंद साथियों को भी इस मंसूबे में शामिल कर लिया। इनमें दो नाम खास तौर पर तारीख में नकल किए जाते हैं, शबीब बिन बजरा और वरदान बिन मज्जलिद। यूं ये मंसूबा महज एक फर्द की सोच न रहा, बल्कि एक मुनज्जम साजिश की सूरत इख्तियार कर गया। एक तलवार तैयार की गई जिसे मुसलसल जहर में बुझाया जाता रहा, यहां तक कि वो महज एक हथियार नहीं बल्कि एक खामोश मौत की अलामत बन गई। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक लम्हे का इंतजार बाकी था। वो लम्हा जब मस्जिद कूफा में फजर की अजान बुलंद होगी और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। मगर इस रात किसी को यह अंदाजा न था कि मस्जिद के सुतूनों के साये में तारीख का सबसे तारीक बाब रकम होने जा रहा है। एक ऐसा बाब जिसकी सियाही आने वाली सदियों तक मिट न सकेगी। और फिर वो रात आ गई जिसका इंतजार इब्न मुलजम अरसे से कर रहा था। कूफा की फजा पर सन्नाटा तारी था। रमजानुल मुबारक का महीना था। तारीख 17 रमजान सन 40 हिजरी। लोग सहरी के बाद अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर मस्जिद कूफा के अंदर एक और ही मंजर चल रहा था। इब्न मुलजम अपने साथियों के साथ पहले ही मस्जिद में मौजूद था। उसके हाथ में वही जहरीली तलवार थी जिसे कई दिनों तक जहर में बुझाया गया था। वो बार बार मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखता। उसकी सांसें बेकाबू थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और फैसला कुनपन था। उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, इंतकाम। कुछ ही देर बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। रमजान की इन रातों में आप रजी अल्लाह अन्हु मामूल के मुताबिक फजर से कुछ पहले मस्जिद पहुंच जाया करते थे। आपने दाखिल होते ही लोगों को नमाज के लिए पुकारा, अस्सला अस्सला, यानी नमाज के लिए उठो, नमाज के लिए उठो। लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में जमा होने लगे। सफें सीधी हुई और नमाज का आगाज हुआ। मस्जिद की फजा में एक अजीब सा सुकून छा गया था। हर तरफ खुशू, हर तरफ खामोशी और हर दिल अपने रब के हुजूर झुका हुआ था।
पहली रकत जारी थी और फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदल देना था। जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन सजदे में गए, इसी लम्हे सुतून के साये में छुपा हुआ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम अचानक आगे बढ़ा। एक लम्हा और फिर पूरी कुव्वत के साथ उसने अपनी जहरीली तलवार हजरत अली रजी अल्लाह अन के मुबारक सर पर दे मारी। वो शख्सियत जिन्होंने खैबर के किले हिला दिए थे, जिनके नाम से मैदान जंग में बड़े बड़े सुरमा कांप जाते थे, जिनकी शुजात अरब के उफक पर एक रोशन मिसाल थी, आज वही अजीम हस्ती सजदे की हालत में निशाना बनाई गई। न मैदान जंग था, न मुकाबला सफाराए दुश्मन था, बल्कि इबादत की हालत में, और वो भी पीछे से वार। ये हमला सिर्फ जिस्म पर नहीं था, ये इंसानियत के एक अजीम बाप पर जर्ब थी। तलवार सर पर लगी और खून बहने लगा। मस्जिद में एकदम कहराम मच गया। नमाज टूट गई, सफ़ें बिखर गईं और लोग हैरत और घबराहट में उधर उधर दौड़ने लगे। हर तरफ शोर, इस्तराब और बेयकीनी की कैफियत थी। इसी लम्हे शदीद जख्मी हालत में भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लबों से एक जुमला अदा हुआ जो तारीख के सफहात में हमेशा के लिए महफूज हो गया। आपने फरमाया, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरत में डूब गया। एक ऐसा इंसान जो अभी कातिलाना हमले का शिकार हुआ था, वो शिकस्त या दर्द के बजाय कामयाबी का ऐलान कर रहा था। इधर इब्ने मुलजिम फरार होने की कोशिश करने लगा, मगर मस्जिद में मौजूद लोगों ने फौरन उसका ताक़ुब किया और चंद ही लम्हों में उसे काबू कर लिया। उसे गिरफ्तार करके अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी थे, मगर इस हालत में भी उनके मिजाज में वही अदल और वक़ार कायम था। आपने फरमाया कि उसे कैद में रखा जाए, और अगर मैं जिंदा रहा तो खुद उसके बारे में फैसला करूंगा, और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर उसके साथ वही सुलूक किया जाए जो उसने मेरे साथ किया है। ये जुमले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अदल, जब्त और अजमत की एक रोशन मिसाल थे, मगर हकीकत यह थी कि जहरालूद तलवार अपना असर दिखा चुकी थी। कूफा की फजा ये समझ चुकी थी कि अब एक अजीम बाब अपने इख्तिताम के करीब है और उम्मत एक ऐसे सदमे की तरफ बढ़ रही है जिसकी शिद्दत का अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। और यूं तारीख के उस अलमनाक बाब का अगला सवाल जन्म लेता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का अंजाम क्या हुआ? मस्जिद में पेश आने वाले उस वाक़े के बाद पूरा कूफा गम और बेचैनी में डूब गया। हर चेहरा उदासी से झुका हुआ था और हर दिल एक ही दुआ कर रहा था कि काश अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस जख्म से सेहतयाब हो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फौरी तौर पर घर मुंतकिल किया गया। तबीबों को बुलाया गया, जख्म का मुआयना किया गया। उस जमाने के मारूफ तबीब अफीक बिन कैस को भी तलब किया गया। उसने जब जख्म देखा तो उसकी संगीनी फौरन समझ में आ गई। उसने गर्म आहनी धागा जख्म के करीब किया और जब उसका असर देखा तो खामोशी से सर झुका लिया। फिर उसने निहायत मोहतात अंदाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा लीजिए। ये अल्फाज सुनकर घर का माहौल यकसर बदल गया। हर तरफ खामोशी छा गई और सब पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि जख्म निहायत गहरा और मोहलिक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने करीब बुलाया। इस हालत में भी उनके चेहरे पर सब्र और वक़ार की वही कैफियत कायम थी जो उनकी जिंदगी का खासा। उन्होंने निहायत नरमी और हिकमत के साथ नसीहतें फरमाई। फरमाया कि हमेशा अल्लाह से डरते रहना, दुनिया की चमक दमक में ना खो जाना, मजलूम का साथ देना और जुल्म के खिलाफ डट जाना, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। ये वो आखिरी कलिमात थे जो एक अजीम रहनुमा अपनी उम्मत और अपने अहले खाना के लिए छोड़ रहा था। अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी का खुलासा। 2 दिन इसी हालत में गुजरे। हर लम्हा फजा में एक गैर मामूली संजीदगी और इंतजार की कैफियत थी। बिल आखिर 21 रमजान सन 40 हिजरी को वो लम्हा आ गया जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। उनकी शहादत की खबर जैसे ही फैली, कूफा की फजा लरज उठी। ये खबर सिर्फ एक फर्द की वफात नहीं थी, बल्कि इल्म, अदल, शुजात
और ज़ुहद के एक पूरे दौर के इख्तिताम की खबर थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो अदल की जिंदा तस्वीर थे, इल्म का दरवाजा थे और शुजाअत की वो मिसाल थे जिसका तसव्वुर भी मुश्किल था। उनकी शहादत ने उम्मत को एक ऐसे खला में डाल दिया जिसकी शिद्दत वक्त के साथ मजीद वाज़ेह होती गई। अब सब की नजरें एक ही शख्स की तरफ थीं, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। वो कैद में था। मामला जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो के सामने पेश हुआ तो उन्होंने वही फैसला नाफिज किया जो हजरत अली रजी अल्लाह अन खुद अपनी हयात में बयान फरमा चुके थे। इस्लामी कानून के मुताबिक क़सास पर अमल किया गया और इब्न मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया। यूं वो शख्स जिसने खुद को दीन का खादिम समझकर एक अजीम जुर्म का इर्तिकाब किया था, तारीख में हमेशा के लिए एक कातिल के नाम से याद रह गया। ये पूरी दास्तान इंसानियत के लिए एक गहरा सबक छोड़ जाती है। जब फहमे दीन से तवाजुन उठ जाए और दिल में शिद्दत और नफरत जगह बना ले तो इंसान इबादत के नाम पर भी ऐसा रास्ता इख्तियार कर सकता है जो सरासर गुमराही पर खत्म होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी सिर्फ बहादुरी का उन्वान नहीं, बल्कि अदल, बुर्दबारी, इल्म और हक पर इस्तिकामत की मुकम्मल तस्वीर है। वो हुक्मरान जो रातों को यतीमों के घरों तक खुद खाना पहुंचाते थे, वो मुजाहिद जिसने खैबर के किलों के दरवाजे हिला दिए थे, वो आलिम जिसके इल्म की मिसालें तारीख आज तक देती है। मगर तारीख हमेशा ये हकीकत अपने दामन में महफूज रखेगी कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन सजदे की हालत में अपने रब के हुजूर फुज़्तु व रब्बी अलकाबा की सदाकत के साथ कामयाबी के आला मकाम पर फायज हुए। अगर आप इस्लाम की तारीख के ऐसे ही हकीकी, सबक-आमोज़ और दिल को झंझोड़ देने वाले वाक़यात जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें